हाँ, तो हम देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो या वायरस है फंगस है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिसीज पैदा करते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे लिए या प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उन्हें हार्मफुल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ह्यूमन में या जैसे आपका ह्यूमन में कोई भी वायरस है वो डिसीज पैदा करता है, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल, है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़ते हैं, ये मिटा दूं, यस सर, मिटा दो। डिलीट कर रहा हूँ उसको। तो पैथोजन जो होते हैं वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। पैथोजन क्या है, पैथोजन वो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं, उन्हें पैथोजन बोलते हैं। तो ये पैथोजन होते हैं, बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तीन चीजों से। या तो वो एयर के थ्रू करेंगे, या वाटर के थ्रू करेंगे, एयर वाटर, या फिर ये देखो एयर के थ्रू अगर पैथोजन कैसे एंटर करते हैं, नाक से देखो पैथोजन जा रहा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप सांस ले रहे हो, ये पैथोजन अंदर जा रहा है और यही पैथोजन क्या कर रहा है, डिसीज कॉज करेंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं वाटर के थ्रू। अगर आप कोई गंदा पानी या कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, पैथोजन, वो अगर पानी पीते हैं आप, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन चले जाएंगे और पैथोजन बॉडी के अंदर डिसीज कॉज करते हैं। तीसरा, फूड के थ्रू। अगर आप कोई स्पॉइल फूड, खराब खाना या सड़ा हुआ खाना या फिर अपने 2 दिन से रखा हुआ खाना, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस खाने के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और ये क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। ये पैथोजन जो भी होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं, ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीन चीजें हैं जिसके थ्रू बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है। एयर के थ्रू सांस लेते हैं तब, वाटर के थ्रू आप कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक करते हैं तब, या फूड जो आप स्पॉइल फूड या बासा खाना जो आप खाते हैं उसके थ्रू हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी को बीमारी हो गई है, मान लो किसी को वूपिंग कफ है, खांसी चल रही है, और वो आपके खांसता है, तो यहाँ से ये जो ह्यूमन है, ये इसके थ्रू इस ह्यूमन को बैक्टीरिया क्रॉस हो रहा है, ये खांसी के थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके जा रहे हैं और नाक से उसके अंदर जा रहे हैं। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि आप इन्फेक्टेड पर्सन के पास कांटेक्ट में ना रहें, और अगर कांटेक्ट में आ भी रहे हैं तो मास्क लगाएं। ठीक। अच्छा, अगला ट्रांसमिशन होता है इसका थ्रू एनिमल, मच्छर मक्खी। जैसे मान लीजिए ये मक्खी है, मक्खी किसी फूड पर बैठी, ये मक्खी, ये फूड पर मक्खी बैठी है, और इस फूड क्या है, ये स्पॉइल फूड है, खराब खाना है। इस स्पॉइल फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये मक्खी इसके थ्रू, अब ये मक्खी क्या होगी, आपके फूड पर बैठेगी। पहले वो स्पॉइल फूड पर बैठी, अब ये आपके अच्छे फूड पर बैठेगी, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस मक्खी के थ्रू आपके फूड में आ जाते हैं। तो मक्खी मच्छर को दूर रखते हैं फूड से, इसीलिए। आगे बढ़े, मिटा दें। यस सर, मिटा दो। एक डिसीज है कॉलेरा, हैजा बोलते हैं जिसे, है ना। तो कॉलेरा जो डिसीज है हैजा, इसमें
बहुत खांसी होती है, हैजा हो जाता है, बुखार आता है, खांसी होती है, तो ये जो कोलेरा है ये एक वायरस के थ्रू होता है, विब्रियो कोलेरी, है ना, विब्रियो कोलेरी नाम उसका, है ना। ये कोलेरा हो रहा है, ये किससे होता है, ये होता है विब्रियो कोलेरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये चिकन पॉक्स, छोटी माता, चिकन पॉक्स, ये ट्यूबरकुलोसिस, खांसी होती है, इसमें टीबी बोलते हैं इसको, ये भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। ठीक, कोई भी पर्सन जो फीवर या कोल्ड है, जिसको खांसी है, जुकाम है, अगर वो छींकता है और रुमाल नहीं रखता है, तो उसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी खांसी या के थ्रू किसी नॉर्मल व्यक्ति के पास चले जाते हैं एयर के थ्रू। वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है, वो आपके जो सांस लेते हैं उससे एंटर करता है। ये देखो, एयर के थ्रू देखो ऐसे एंटर कर रहा है वायरस, ये जा रहे हैं, वायरस जा रहा है, और वायरस जा रहे हैं। सेकंड, ये आप कोई एनिमल हो सकता है जो वायरस को एक स्थान से दूसरी जगह ले जा सकता है। हाउस फ्लाई हो गई, मक्खी हो गई, ये ये पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है मक्खी, हाउस फ्लाई। इसके अंदर ये फूड के थ्रू जा सकते हैं। ये मक्खी है, देखो, अच्छे वाले फूड पे बैठी, फिर खराब वाले फूड पे बैठी, और वही फूड आपने खा लिया। ये देखो, ये फूड में से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपकी बॉडी के अंदर गए और ये इसका पेट खराब कर दिया। ठीक, ये देखो, ये फूड है, फूड पर जो आपके बाहर के फूड है इन पर मक्खियां बैठी रहती हैं, उनको अवॉइड करें, क्योंकि उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड हो सकते हैं आपकी बॉडी में। बाहर का खाना अवॉइड करें, तो जो खुला हुआ खाना जिन पर मक्खियां बैठी रहती हैं, या जो कटे हुए फल रहते हैं उन पर भी मक्खियां बैठी रहती हैं, उनको अवॉइड करें। ये फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो है, मच्छर है। इसी फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो की वजह से आपको मलेरिया होता है, एनाफिलिस मस्कीटो। ये एनाफिलिस मस्कीटो बॉडी में मलेरिया को कॉज करता है। मलेरिया पैदा करने का काम कौन करता है, ये एनाफिलिस मस्कीटो। ठीक, डेंगू, डेंगू एक तरह का बुखार होता है। डेंगू डेंगू वायरस से होता है। ये एडिस मस्कीटो है, एडिस नाम का एक मच्छर है जो ये डेंगू फैलाता है। ये दिल्ली में पाया जाता है, एडिस मस्कीटो। जो भी मस्कीटो की ब्रीड है, ब्रीड मतलब उसकी प्रजाति, वो बताओ। सर बिल्ली में कि दिल्ली में? दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली दिल्ली में। में। ये और मस्कीटो ब्रीड जो रहते हैं वो वाटर में ही अपने बच्चे पैदा करते हैं, और वहीं वो मच्छर बड़े होते हैं, तो कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि वहाँ मच्छर पैदा हो सकते हैं। कूलर के अंदर आजकल खासकर हो रहे हैं। यस सर। तो एक जगह वाटर इकट्ठा ना होने दें। वाटर अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ मच्छर पैदा हो जाएंगे। ठीक, ये देखें, तो ये क्या कर रहा है, बच्चे साफ सफाई का काम कर रहे हैं ताकि यहाँ मच्छर मक्खी यस सर। पैदा ना हो, और उनके मस्कीटो जो अंडे देते हैं उनसे नए मस्कीटो पैदा ना हो। तो फॉर द प्रिवेंशन के लिए, आप मस्कीटो पैदा ना हो तो आप पानी को एक जगह इकट्ठा ना होने दें, घर में सफाई रखें। अब देखेंगे कॉमन डिसीज जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। अभी सिर्फ इनके नाम देख रहा है, फिर इनको डिटेल में देखेंगे। पहला है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, टीबी हो जाती है, जो आपके फेफड़े हैं सिकुड़ना और फैलना बंद कर देते हैं, उसको हम टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या होगा, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है। इसमें आप सांस लेते हो ना, तो फेफड़े सिकुड़ना और फैलना बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से टीबी हो जाता है। ये एयर देखो, ये
अच्छा, ये दूसरी बीमारी है मीजल्स। मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर किसी के चेहरे पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं पूरे शरीर में, ये दिख रहा। इस बीमारी को बोला यस जाता सर। है मीजल्स। मीजल्स है। और ये वायरस से होती है मीजल्स, है ना। और वायरस से होती है और एयर के थ्रू फैलती है, हवा से। जिसको मीजल्स हो उसके पास ना जाए। ये चिकन चिकन पॉक्स है। छोटी माता बड़ी माता इसको बोलते हैं। इसमें भी पूरी बॉडी पर इस तरीके के आपके दाने दाने ये फोड़े फुंसी हो जाएंगे। चिकन पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन बनाई थी, चिकन पॉक्स की। ये वायरस से होता है। इसकी वैक्सीन बनाई गई थी एडवर्ड जेनर ने, और एयर के थ्रू ये फैलती है। जिसको भी चिकन पॉक्स हो उसके कांटेक्ट में ना रहना, तभी को हो जाएगा। ये पोलियो वायरस। पोलियो वायरस तो आपने सुना ही होगा, पोलियो के टीके लगाए गए थे बहुत सारे। सर अब स्क्रीन नहीं दिख रही, अभी अभी हुआ है। पूरी ब्लैक हुई। ब्लैक हो गई। सर मैं लीव करके फिर से आऊँ क्या? अब दिख रहे? अब दिख नहीं रहे सर, स्क्रीन? अभी भी नहीं दिख रहा अरे अभी तो यहाँ ठीक चल रहा है। है। तो तुम्हारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, यहाँ तो ठीक चल रहा है। मैं लीव करके फिर से आ रहा हूँ। ठीक। यस सर, अब दिखने लगी। ठीक। तो जिसको मीजल्स होते हैं उनको आप एक अलग जगह पर रखें। पेशेंट को किसी के कांटेक्ट में ना आने दें। तो कांटेक्ट में भी आता है तो उसको मास्क लगा के भेजें। जिसको अलग रख रहा है पेशेंट को, जिसको मीजल्स या चिकन पॉक्स हुआ है। तो ये है ट्यूबरकुलोसिस, फिर से देख लें। कोलेरा। कोलेरा देखें। कोलेरा में बहुत ज्यादा बुखार होता है, खांसी होती है, हैजा बोलते हैं इसको। ये एक बैक्टीरिया से होता है। और ये वाटर खराब खाना या खराब फूड या वाटर खाने से होती है कोलेरा। सेकंड देखते हैं टाइफाइड। यस सर। टाइफाइड क्या है? बुखार एक तरह का, जिसमें इंसान को बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाता है और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। टाइफाइड वायरस की वजह से होता है। खराब खाना और खराब पानी पीने से होता है टाइफाइड। ये हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब होता है पीलिया, जिसमें लोगों की आंखें पीली हो जाती हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस ए बोलते हैं इसको। ये भी पानी पीने से होता है, खराब पानी पीने से। ठीक है, मलेरिया। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मच्छर का नाम है एनाफ्लेक्स। ये प्रोटोजोआ है, एक तरह का मच्छर काटेगा आपको मलेरिया होता है। ये रहा। इन सब बीमारियों से बचने के लिए आप हाइजीन मेंटेन करके रखें। कंटामिनेटेड फूड और वाटर न रखें, हाथ बार बार धोएं, मास्क लगाएं। जो कोरोना में करते थे वही सब करना है। सैनिटाइज करें अपने आप को, अच्छा खाना खाएं, अच्छा फूड खाएं। बाहर का खाना ना खाएं, खुला हुआ फूड ना खाएं। हेपेटाइटिस, मलेरिया, ये सब। मलेरिया के बारे में देखते हैं कुछ। और अगर आपको सब बचना है तो आप मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं, ये भाई साहब वैक्सीन लगवाएं। सबसे अच्छा इलाज है बचने का, वैक्सीन। तो ये थी बीमारियां जो एनिमल में होती थी। तो अगेन को हम दोबारा से देखें, एक बार और देख लेते हैं। सारी बीमारियों को एक बार और देखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ शुरू करते हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है टीबी। टीबी में लोग बहुत टीवी। खांसते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, एयर से होती है, हवा से। मीजल्स। मीजल्स में पूरी बॉडी पर वो दाग दाग हो जाते हैं, काले लाल लाल दाग, और
फुंसी हो जाती है, ये वायरस की वजह से होता है और एयर से फैलता है। अब आते हैं चिकन पॉक्स, इसको चिकन। बोलते हैं छोटी माता, माता आती है। यस। इसमें पूरे शरीर पे दाग हो जाते हैं। जिसको भी ये हुआ है उसको एयर एयर के थ्रू होता है, उसके आपको कांटेक्ट नहीं रखना है बिल्कुल भी। और ये वायरस है, वायरस से होता है। फिर आते हैं पोलियो, पोलियो वायरस में लोगों के पैर खराब हो जाते हैं, पोलियो वायरस चलने फिरने में असमर्थ होता है, ये भी एयर के थ्रू होता है। फिर आता है कोलेरा, कोलेरा यस। मतलब होता है हैजा। हैजा बैक्टीरिया से होता है, ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाने पीने से होता है। फिर आते हैं टाइफाइड, टाइफाइड एक तरह का बुखार है जो बैक्टीरिया से होता है, गंदा पानी पीने से होता है। हाँ, यस सर। आगे बढ़ते हैं। आप कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो प्लांट में डिसीज पैदा करते हैं, वो जानवरों में डिसीज पैदा करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। अभी तो हमने ह्यूमन का देखा जो इंसानों में डिसीज पैदा करते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं जो जानवरों में या फिर जानवरों को काटने से डिसीज पैदा करते हैं या प्लांट में डिसीज पैदा करते हैं। पहले हम देख रहे हैं रेबीज, ये रहा रेबीज। रेबीज क्या होता है? रेबीज, अगर आपका कोई कोई डॉग या कुत्ता काट लेता है तो उसको एक बीमारी होती है रेबीज। कुत्ते के जो दांत रहते हैं, ये देख रहे हैं दांत, कुत्ते के जो मुंह है ना, माउथ में एक वायरस पाया जाता है, उस वायरस का नाम है रेबीज वायरस। क्या नाम है? ये रेबीज, रेबीज वायरस। ये कुत्ते के दांत और मुंह में लार में पाया जाता है। जब भी ये किसी को काटता है तो ये वायरस उसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है ना, और एक बीमारी पैदा करता है रेबीज। रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है जिसमें खाना पीना भूख नहीं लगती, आदमी कुत्ते जैसा हो जाता है, हाँफने लगता है, और कुत्ता जैसी हरकत करता है वो वैसी हरकत करता है। ये रेबीज। एक और बीमारी देखते हैं, कैटल्स में होती है इस तरह की बीमारी, क्यूटनेस एंथ्रेक्स बोलते हैं, इसमें बॉडी के अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं इस तरीके से, एंथ्रेक्स बोलते हैं, एंथ्रेक्स। ये देखो, ये जानवरों में होती है बीमारी, एंथ्रेक्स। अगली बीमारी देखते हैं, ये होती है प्लांट में, इसको बोलते हैं, गेहूं में ये बीमारी होती है। व्हीट राइस एंड पोटैटो में जो बीमारी होती है उनके बारे में हम पढ़ते हैं और एक एक करके जानेंगे कैसे। व्हीट मतलब गेहूं, शुगर केन मतलब गन्ना, ऑरेंज और एप्पल, इनमें जो बीमारियां होती हैं, इस तरह की बीमारियां होती हैं, इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम। पहले देखते हैं नींबू में जो बीमारी होती है। नींबू में एक खास बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर। इसमें नींबू के ऊपर है ना, ये दाग लग जाते हैं काले काले से, दिख रहे हैं? इसको इसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया से होती है, और ये एयर के थ्रू होती है, हवा के थ्रू होती है। ठीक। अगले, ये सिट्रस कैंकर। दूसरी बीमारी होती है गेहूं में। गेहूं में जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। इस रस्ट ऑफ व्हीट में गेहूं जो रहता है वो गोल्डन कलर का होने लगता है, ये देखो इसकी पत्तियां गोल्डन कलर की होने लगी। ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है और एयर के थ्रू फैलता है। ये देखो गोल्डन हो गया ना, पूरा गोल्डन कलर। तीसरी बीमारी देखते हैं, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। भिंडी के जो पत्ते रहते हैं उनके ऊपर पीला पीला एक वो लग जाता है, ये देखो ये इस तरीके का एक सफेद सफेद ये लगा है ना, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। ये। अब आते हैं फूड पॉइजनिंग पर। देखो क्या होता है, अगर कोई इंसान खराब खाना खा ले, 2 दिन का रखा हुआ खाना, तो उसका पेट खराब हो जाता है ना। कंटामिनेट फूड खाने से एक डिसीज होती है जिसको आप बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। कंटामिनेट खराब खाना खाने से ये होती है। इस अगर आपको फूड पॉइजनिंग होने लगी तो आपको उल्टियां होंगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा,
उल्टी होंगी, जी मचलाएगा, चक्कर आएंगे, पेट दर्द होगा, डायरिया हो सकता है। ये देखो क्या क्या होगा, आपको यहाँ देख लें। पहला आपको वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग मतलब उल्टी होगी। फिर आपको नौसिया होगा, नौसिया मतलब जी घबराना। सर फिर स्क्रीन स्टक हो रही है बार बार। मतलब सर अब बार दिख बार रहे। एक ही जगह रुक जा रही है। नहीं नहीं, ये तो हमने रोकी है, इसलिए रुकी, हम लिख रहे हैं कुछ। सेवर सेवियर पेन एब्डोमेन रीजन, पेट दर्द। ठीक। डायरिया, डायरिया मतलब दस्त। ये सब होगा। तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। ठीक, तो क्या क्या होगा अगर आप फूड एनर्जी हुई, उल्टी होगी, जी घबराएगा, पेट दर्द होगा, दस्त हो गया, पानी की कमी हो जाएगी। नौसिया, वोमिटिंग, सीवर ऑफ पेन, एब्डोमेन रीजन, डायरिया और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। ये सब सिम्टम है अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड फूड पॉइजनिंग में आपको थकान होती है, और दिमाग वीकनेस आ जाती है, और आपके नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है, सोचने शक्ति समझने की शक्ति कम हो जाती है। वीकनेस मतलब कमजोरी, फटीग मतलब थकान। याद देखो, ये करके देखते हैं। ये वीकनेस, वीकनेस मतलब कमजोरी, फटीज मतलब होता है थकान, और डैमेज ऑफ नर्व सिस्टम मतलब दिमाग, दिमाग डैमेज होता है। ठीक। रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ सर रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, रिकॉर्ड की जरूरत नहीं यहाँ हो रहा है। इंडाइजेशन, इंजेशन मतलब होता है खाना अंदर लेना, इंजेशन ऑफ टॉक्सिक कंटामिनेटेड फूड। टू इंजेशन ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट फूड का मतलब हुआ कि टू इंजेशन ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंटेड फूड। इंजेशन का मतलब होता है अंदर लेना खाना, मुंह से खाना खाना, मुंह से खाना खाना। इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक फूड, फूड को अंदर लेना। अगर आप कोई टॉक्सिक कंपोनेंट कंटामिनेटेड फूड अंदर लेते हो, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये देखो, ये मुंह से कुछ खाना खा रहे हैं और इनको फूड पॉइजनिंग हो रही। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिस। इस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है बोटुलिज्म, है ना। और यही बैक्टीरिया जो है ना, ये फूड पॉइजनिंग करवाता है। ये ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो, अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो रही है, तो ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से होती है, या क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस मतलब होता है, एक यदि बैक्टीरिया गोल गोल होते हैं उनको कोकस बोलते हैं। स्टेफाइलोकोकस मतलब जो गुच्छे में गोल गोल हो और गुच्छे में हो। ये एस्परजिलस। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए, तो
फूड पॉइजनिंग के बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो खाने को प्रॉपर तरीके से पका कर खाएं। प्रॉपरली आप उसको बेक करके खाएं और उसको स्टोर अच्छी जगह पे करें। और दूसरा, आप किसी भी फूड को स्टोर करके रखें रेफ्रिजरेटर में या जार में। जार में अगर स्टोर करें तो उसके अंदर नींबू या फिर नमक मिला कर रखें। इससे फूड पॉइजनिंग नहीं होती। अगर रेफ्रिजरेटर में आपका फूड नहीं रखा हुआ है तो वो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, वो गंदा फूड आप खाओगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ये देखो, इस तरीके से भी कि जब बाहर आप खाना खाते हो तो मक्खी मच्छर बैठते हैं, तो फुल्की खा रहा है तो ये इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए आप बार बार हाथ धोएं। और हाँ, जब भी खाना खाएं तो आप थोड़ा उसको देख लें कि वो अच्छा है कि नहीं। ठीक। फूड प्रिवेंशन ये थोड़ा सा बचा है यार, मैं कल पढ़ेंगे मगर। यस सर। ठीक, कल पढ़ते हैं।